अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द टेक काउंसिल। क्या आप जानते हैं कि आम सा नज़र आने वाला रबड़ का पीस जिसे हम टायर कहते हैं, बेसिकली ये 10 से भी ज़्यादा डिफरेंट किस्म के पार्ट्स से मिलकर बनता है। अगर नहीं तो जानेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। टायर, द मार्वल ऑफ हाईटेक इंजीनियरिंग एंड साइंस। व्हील का इन्वेंशन उन इन्वेंशंस में से है जिन्होंने इंसान की तरक्की की रफ्तार को काफ़ी तेज़ कर दिया। रास्ते के फासले जो है वो सिमट गए, मटीरियल की नकलो हमल जो है बहुत ज़्यादा आसान हो गई और इसी के साथ इंसान की तरक्की की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ हो गई। शुरुआती व्हील्स को जो है बनाया जाता था पत्थर से। पत्थर के व्हील वैसे तो बहुत कारआमद थे, पर इनके साथ कुछ चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज था कि इनको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दूसरा चैलेंज इसका वजन था और तीसरा चैलेंज ये था, अगर ये व्हील डैमेज हो जाते थे तो आप इनको ईजिली रिपेयर नहीं कर सकते थे। ऐसे में ज़रूरत थी एक ऐसे मटेरियल की जिसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा आसान हो और जो वज़न में भी बहुत ज़्यादा हल्का हो। तो ऐसे में सामने आई वुड। वुड के साथ जो है काम करना बहुत आसान था। इसको आप किसी भी शेप के अंदर बहुत ईजिली ढाल सकते थे, इसको रिपेयर बहुत ईजिली कर सकते थे और ये वज़न में भी बहुत ज़्यादा हल्की थी। पर वुड के साथ भी कुछ इसके अपने चैलेंजेस थे, जो कि थे इसकी वियर एंड टियर, इसकी सॉफ्टनेस एंड इसकी ब्रिटलनेस। वुड वैसे तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी, बट ये बहुत तेज़ी के साथ वियर हो जाती थी या बहुत जल्दी डैमेज हो जाती थी। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अब एक ऐसी चीज़ की, ऐसे मटेरियल की ज़रूरत थी जो कि वज़न में तो बहुत हल्का हो बट वुड से ज़्यादा जो है मजबूत हो। तो ऐसे में लोगों ने लेदर का इस्तेमाल शुरू किया। उन्होंने लेदर की स्ट्रिप्स को व्हील के अराउंड जो है रैप करना शुरू किया और इस तरह से डेवलप हुए दुनिया के फर्स्ट एवर टायर्स। आगे चल के जो है इस लेदर की स्ट्रिप्स की जगह जो है आयरन और स्टील ने ले ली, क्योंकि वो लेदर से ज़्यादा मजबूत था और उसके ऊपर काम करना भी बहुत आसान था और वो ईजिली मिल जाता था और इसकी लाइफ भी जो है लेदर से ज़्यादा थी। बट इसी के साथ रेज हुआ एक नया चैलेंज। अब उस एरा में ज़्यादातर सड़कें बनाई जाती थी स्टोन्स या पत्थर से। अब जब भी ऐसे व्हील्स जिनके ऊपर स्टील या आयरन के रिंग चढ़े हुए होते थे वो पत्थर के साथ कांटेक्ट में आते थे तो वो बहुत ज़्यादा शोर पैदा करते थे। सर रॉबर्ट विलियम थॉमसन ने 1847 के अंदर रबर टायर्स का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया, बट अनफॉर्चुनेटली इस कॉन्सेप्ट को वो कभी हकीकत का रूप नहीं दे सके। इन 1888 ये प्रॉब्लम नोटिस की सर जॉन बॉयड डनलप ने। जॉन बॉयड डनलप जो है एक वेटनरी प्रैक्टिशनर थे। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इनका 10 साल के बेटे को डॉक्टर ने रिकमेंड की थी साइकिलिंग डेली बेसिस पे ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम। बट वो जब भी साइकिलिंग करने जाता था तो उसके व्हील्स के पैदा होने वाली आवाज़ की वजह से उसको सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता था, जिसकी वजह से सर जॉन बॉयड डनलप ने दुनिया के पहले रबर टायर्स प्रोड्यूस किए। अब इन रबर टायर्स को 1890 के अंदर जब एक साइकिल के अंदर लगाया गया और साइकिल को जब एक रेस के अंदर पार्टिसिपेट करवाया गया तो उस साइकिल ने वो रेस जीत, जिससे साबित हुआ डनलप टायर जो है कितने ज्यादा एफिशिएंट है। 1892 के अंदर सर डनलप का पेटेंट को जो है इनवैलिड करार कर दे दिया गया बिकॉज ऑफ द सर रॉबर्ट विलियम थॉमसन के पेटेंट की वजह से। बट मिस्टर डनलप को भी जो क्रेडिट मिला, उन्होंने दुनिया को शो किया कि आप किस तरह से रबड़ को भी टायर की शेप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है डनलप टायर जो है वो तेजी के साथ साइकिल्स और कार्स के अंदर इस्तेमाल किए जाने लगे। स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी और इसी के साथ स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के स्टार्ट ने रबड़ की डिमांड के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा पैदा कर दिया, जिसको मद्देनजर रखते हुए बायर ने 1920 के अंदर सिंथेटिक रबर प्रोड्यूस किया। अब ईयर था 1947। वर्ल्ड वॉर जो है ख़त्म हो चुकी थी और दुनिया के अंदर एक रेस थी कि कौन पहले ज़्यादा तेज़ी के साथ डेवलपमेंट करेगा। जो भी अपने आप को जल्दी संभाल लेगा और तेज़ी के साथ डेवलपमेंट करेगा वो दुनिया का नया सुपर पावर बनने वाला था। दुनिया के तमाम ब्रांड्स या ममालिक एक दूसरे के ऊपर सख्त लेके जाने के लिए इस रेस के अंदर शामिल थे। ऐसे में 1947 के अंदर मिचेलिन ने दुनिया के पहले रेडियल टायर्स डेवलप किए। वो रेडियल टायर्स जो आज भी हमारी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रेडियल टायर इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए कि बहुत ही जल्द इसका इस्तेमाल जो है गाड़ियों के अंदर किया जाना शुरू हो गया। इसको आप हाई स्पीड पे चला सकते थे, इसके आप वज़न बहुत ज़्यादा कैरी कर सकते थे, इसको बनाना बहुत आसान था, इसकी मेंटेनेंस बहुत आसान थी और ये जल्दी से वियर एंड टियर भी नहीं होते। ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल और रिलायबल थे। ये तो हो गई टायर की कुछ हिस्ट्री। अगर अब हम नज़र डालते हैं टायर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर तो बेसिकली महज एक पीस रबड़ का टुकड़ा नज़र आने वाला टायर जो है 10 से भी ज़्यादा डिफरेंट किस्म के पार्ट्स से मिलकर बनता है। बट हम डिस्कस करेंगे कुछ अहम और बेसिक पार्ट्स के बारे में। सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो आती है साइड वॉल। साइड वॉल जो है टायर के साइड की वो दीवारें होती जो कि आपकी रिम और टायर के आउटर सरफेस के बीच में होती हैं। इसके बाद अगली चीज आती है हमारे पास टायर का ट्रेड। टायर का ट्रेड जो है टायर की सबसे ज्यादा हाई टेक कंपोनेंट होता है। ट्रेड जो है बेसिकली वो पैटर्न होता है जो आपके टायर के ऊपर बना हुआ होता है। अब ये पैटर्न जो है डिफरेंट पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर किया जाता है। अब इस ट्रेड का फंक्शन बेसिकली ये होता है कि ये आपके रोड और आपके टायर के बीच में आने वाले किसी भी फ्लूइड या एयर को निकाल देता है। कोई भी फ्लूइड या एयर जब भी आपके रोड के और टायर के बीच में ट्रैप होने की कोशिश करती है तो इसके अंदर बने हुए नालियों या चैनल्स के जरिए वो जो है बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से आपके रोड और आपके टायर के बीच में कोई भी चीज मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी ट्रैक्शन और ग्रिप जो है वो रोड के ऊपर बढ़ जाती है। अब यहाँ एक बात ये भी रेज होती है
कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी इस किस्म का एक कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन या पैटर्न टायर के ऊपर बनाने की। हम यहाँ सिंपल ब्लॉक भी तो बना सकते हैं, बट ऐसा करने से टायर जो है इतनी ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करेंगे कि गाड़ी के अंदर बैठे पैसेंजर्स के कान के पर्दे फट सकते हैं। अगला जो मेजर कंपोनेंट हमारे पास आता है वो आता है स्टील बेल्ट। स्टील बेल्ट जो है बेसिकली टायर के अंदर मौजूद एक मैश होती है जिसको मुख्तलिफ स्टील के वाइट्स से जो है मिला के बनाया जाता है। अब ये बेल्ट जो है पहले तो टायर को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और दूसरा काम इसका ये होता है कि अगर इन केस आपके टायर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ लग जाती है जो उसके अंदर सुराख कर देती है तो उसको अपनी जगह पे होल्ड करके रखता है, टायर के अंदर से जल्दी से हवा को निकलने नहीं देता। टायर का अगला कंपोनेंट हमारे पास आता है बीड्स। बीड्स जो है बेसिकली वो जगह होती है जो कि आपकी रिम के साथ कॉन्टेक्ट में आती है और आपकी रिम को ग्रिप करती है। बीड्स को स्ट्रेंथ देने के लिए हम जो है बीड फिलर का इस्तेमाल करते हैं। बीड फिलर जो है स्टील के रिंग्स होते हैं जो कि बीड्स के अंदर डाले जाते हैं ताकि बीड्स जो है स्ट्रेंथ के और मजबूती के साथ जो है टायर और रिम को पकड़ के एक साथ जोड़ के रख सकें। अगली चीज हमारे पास आती है टायर की पॉलिएस्टर प्लाई। पॉलिएस्टर प्लाई बेसिकली रबड़ की वो प्लाई होती है जो कि टायर को अंदर से और बाहर की तरफ से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है टायर्स की टाइप। वैसे तो हम बहुत सारे टायर्स की टाइप जो है इस्तेमाल करते हैं, बट जो बहुत ज्यादा कॉमन और बेसिक इस्तेमाल होने वाली टायर की टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है ट्यूब टायर्स। ट्यूब टायर्स जो है नॉर्मल टायर होते हैं जो कि किसी भी साइकिल या मोटरसाइकिल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन टायर के अंदर जो एक ट्यूब डाली जाती है और उस ट्यूब के अंदर जो है हम एयर को फिल करते हैं। अगली टाइप जो हमारे पास आती है वो आती है ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर जो है ये एक एडवांस टाइप टायर होते हैं, इनके अंदर ट्यूब नहीं होती है। ये जो डायरेक्टली आपके रिम के साथ जो है ज्वाइन हुए होते हैं और इसके अंदर एयर के लीक होने की कोई जगह नहीं होती और एयर जो है डायरेक्टली फिल की जाती है टायर के अंदर। अब इस किस्म के टायर का एडवांटेज ये है कि अगर इस किस्म का टायर खुलाना खासा पंचर हो जाता है तो ये एकदम से इसके अंदर से हवा नहीं निकलती है। इस टायर के साथ जो है आप कुछ डिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर स्पीड पे ट्रैवल कर सकते हैं। अगली टाइप आती है हमारे पास रन फ्लैट टायर। रन फ्लैट टायर जो है बेसिकली वो टायर होता है कि अगर ये पंचर भी हो जाए तो आप इसके साथ अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। इस किस्म के टायर की जो है साइड वॉल बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और आप जो है तकरीबन इसको 80 से 120 किलोमीटर तक चला सकते हैं पंचर होने के बाद। पर इस किस्म के टायर के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि आप इस टायर को जो है रिपेयर नहीं कर सकते। ये टायर अगर एक मरतबा डैमेज हो जाए तो फिर आपको इसे डिस्पोज या रिप्लेस करना पड़ता है। नेक्स्ट टायर की टाइप हमारे पास आती है डोनट टायर। डोनट टायर जो है बेसिकली स्पेस सेविंग टायर होते हैं जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये टायर जो है छोटे साइज के टायर होते हैं या आप इन टायर्स को जो है बहुत ज़्यादा स्पीड पे नहीं चला सकते। इन टायर्स के साथ आप बहुत ज़्यादा जो है लोड को कैरी नहीं कर सकते। ये टायर जो है सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस के लिए बनाए जाते हैं और ये टायर जो है अंदर से सॉलिड होते हैं। इसको फिल करने के लिए आपको एयर की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमारे पास अगली चीज आती है टायर की कोडिंग। आपने नॉर्मली देखा होगा कि टायर के ऊपर कुछ नंबर और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, बट इस कोड को या इन्फॉर्मेशन को रीड किस तरह किया जाता है और इसका क्या मतलब है। ओके, तो अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर देख सकते हैं। इसके अंदर एक टायर बना हुआ है। इस टायर के अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर की तरफ देखेंगे तो यहाँ आपको P215 65 R15 लिखा हुआ नजर आएगा। अब ये P215 65 R15 जो है टायर के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है और ये इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती है आपके टायर के साइज को। अब यहाँ पे P जो है पीस रिप्रेजेंट करता है टायर की टाइप को कि किस टाइप की व्हीकल के लिए बनाया गया है। यहाँ पे P का मतलब है पैसेंजर। यहाँ पे जो है LT हो सकता था, HT हो सकता था या कोई भी एक डिफरेंट लेटर हो सकता था जो एक डिफरेंट कार की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते चलें कि बहुत से टायर जो हैं वो मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स के लिए बनाए जाते हैं। उस तरह से बनाए जाते हैं कि आप उन्हें डिफरेंट और बहुत सारी व्हीकल के साथ यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबल है कि ये लेटर आप जो भी टायर सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ मौजूद ना हो। अगली चीज़ यहाँ पे आती है 215। 215 जो है ये टायर की विड्थ है इन मिलीमीटर। मीन्स ये टायर जो है ये 215 मिलीमीटर चौड़ा है। 65 जो है इसका रेशो है विड्थ टू हाइट का। इसकी रिम से लेके इसकी ट्रेड तक की जो हाइट है, इसके साइड वॉल की जो हाइट है वो 65% है इसकी विड्थ का। R से यहाँ पे शो करता है इसकी टाइप को, टायर की टाइप को। ये एक रेडियल टायर है और 15 रिप्रेजेंट करता है इसके रिम के डायामीटर को कि ये 15 इंच के रिम पे चढ़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगली चीज़ जो आपको यहाँ पे नजर आएगी वो आएगी 95H। अब 95H जो है इसकी लोड इंडेक्स एंड स्पीड सैंपल है। 95H जो है रिप्रेजेंट करता है कि आप इस टायर को कितने स्पीड तक और कितनी लोड तक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 95 का मतलब है कि ये टायर जो है तकरीबन 690 kg का वेट उठा सकता है और H का मतलब है कि आप इस टायर को 210 किलोमीटर तक की स्पीड पे चला सकते हैं। अब अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको M+S लिखा है दिखाई देगा। M+S जो है ये इसके ट्रेड की टाइप है कि इसका ट्रेड जो है वो किस तरह की कंडीशन ये ट्रेन के लिए डिजाइन किया गया। अब यहाँ पे M+S का जो मतलब है यह है मड प्लस स्नो। इससे आप आगे आएंगे तो आपको मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ नजर आएगा। इससे आप आगे आएंगे तो आपको टायर का आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ नजर आएगा। ये हर टायर का जो है डिफरेंट होता है। अगली इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी वो आपको मिलेगी टायर प्लाई कंपोजिशन एंड मटेरियल यूज। मींस आपका टायर जो है वो कितने लेयर से मिलके बनाया गया है, इसमें कितनी प्लाईज हैं और इन प्लाईज को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया है वो कौन सा है। अब नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो मटेरियल यूज किए जाते हैं वो नेचुरल या सिंथेटिक रबर्स ही होते हैं।
अगली चीज़ जो आपके पास आएगी वो आएगी ट्रेड वियर ट्रैक्शन एंड टेम्परेचर ग्रेड्स। अब इसका मतलब यह है कि आपके टायर की ट्रेड की जो घिसने की कैपेबिलिटी है वो कितनी है, आप इसको डिफरेंट टाइप के ट्रेन्स पे चलाएंगे तो ये किस स्पीड के साथ घिसेगा, आपके टायर की वेयर एंड टियर कितनी होगी, आपका टायर जो है रोड के ऊपर आपको कितनी ग्रिप प्रोवाइड करेगा और आप इसको कितने टेम्परेचर तक नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ जो आएगी वो आएगी आपके पास मैक्स लोड रेटिंग। अब मैक्स लोड रेटिंग वही लोड है जो आप टायर के ऊपर मैक्सिमम डाल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि वो टायर के ऊपर इस चीज़ को अलग से भी मेंशन करता है या सिर्फ जैसे हमने पहले डिस्कस किया था लोड इंडेक्स एंड स्पीड सैंपल के अंदर ही वो इसे मेंशन करता था। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल इन्फ्लेशन प्रेशर। अब ये वो प्रेशर है जिसके ऊपर आप टायर के अंदर मैक्सिमम एयर भर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं कि कौन कौन से और दूसरे कोड यूज़ किए जाते हैं और इन इन्फॉर्मेशन की मज़ीद डिटेल के अंदर इनके रिप्लेसमेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप टेक काउंसिल फैमिली का परमानेंट हिस्सा बन सकें और फ्यूचर में आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।